आपको एक बार फिर से बता दें, शरद यादव के सफर के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि 7 बार वो कुल सांसद चुने गए। संभवतः पहले ऐसे राजनेता जो 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा के सांसद बने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। और आपको बता दें कि उनकी बेटी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पापा नहीं रहे। काफी लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और काफी लंबे समय से उनकी सेहत के बारे में भी लगातार जानकारियां आ ही रही थी। आपको ये भी बता दें कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे, जेपी आंदोलन का मुख्य स्तंभ उन्हें माना जाता रहा, समाजवादी बड़े नेता उन्हें लगातार उन्होंने तमाम लोग जो उनके चाहने वाले हैं या उनके आसपास जिन लोगों ने काम किया, उनका यही कहना था कि साफगोई के साथ बात करने वाले लोग बहुत कम हैं और उनमें से एक थे शरद यादव, जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपनी बात को बहुत साफगोई के साथ रखा करते थे। 2014 में राज्यसभा के लिए भी उन्हें निर्वाचित किया गया था। 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। अब से कुछ देर पहले की घटना है जब उनकी बेटी ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पापा नहीं रहे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 75 साल की उम्र में शरद यादव का निधन हो गया है। 1974 से लोकसभा में उन्होंने कदम रखा था। 7 बार वो कुल लोकसभा के सांसद रहे। शिवानंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवानंद जी, बहुत बड़ी क्षति भारत की राजनीति के लिए, भारत के लिए। देखिए, राजनीति के लिए तो क्षति है ही, खास करके जो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म में यकीन करने वाले लोग हैं, उनको बड़ा धक्का लगा होगा। हमारी उनसे पहली मुलाकात 1970 में हुई थी, जब वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे, वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और वहाँ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में हम डेलीगेट के तौर पर शामिल हुए थे। सर जी उम्र में हमसे कम थे, लेकिन राजनीति में उनका कद जो है कहीं ज्यादा ऊंचा और लंबा था। 1977 में वो सांसद बनकर आए। उस समय हम लोग युवा जनता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम थे, वो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे। तो हम लोगों ने साथ काम किया और उनके अगुवाई में हम लोगों ने एक अभियान समिति बनाई थी कि 74 का जो मूवमेंट था, उसमें नौजवानों की जो मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए, उसके लिए अभियान चला जाए और शरद जी उस अभियान का नेतृत्व करें। बाद के दिनों में आपने देखा होगा, जिस समय हमारे मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो है आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली। उस रथ यात्रा में को रोकने और यहाँ जो है बिहार में उनकी गिरफ्तारी हुई आडवाणी जी की, उसमें भी शरद जी की भूमिका थी। हमको याद है, लालू जी चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर हाउस में लालू जी के साथ नीतीश कुमार, हम लोग सब बैठे हुए थे। तो उस समय ही बात हो रही थी कि देखिए, रथ यात्रा तो उनकी अयोध्या तक जाएगी नहीं, गिरफ्तार होना ही है उनको उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें वो लगातार जो है मैंने इस प्रयास में लगे रहे कैसे गिरफ्तारी होती है। तो उस समय का एक अजीब माहौल था। बाद में एनडीए में रहे, एनडीए के संयोजक रहे, हम भी उनके साथ थे। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से बाहर जाएं और नीतीश कुमार उस समय मैंने ये मान के चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के रूप में लेगी तो हम नहीं रहेंगे। आडवाणी जी के नाम से उनको परहेज नहीं था, लेकिन शरद जी चाहते थे कि नहीं, मैंने बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, नीतीश जो है इस गठबंधन में साथ रहे। सबकी बातचीत हुई थी। तो हमने उनको कहा था कि क्यों अब इस बात पर जोर दे रहे थे। उनको अपने ऊपर मैंने हम उसको गलत फहमी कहेंगे या उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो नरेंद्र मोदी का नाम जो है प्रधानमंत्री के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी को तय नहीं करना देंगे। ये बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती रही हैं। शिवानंद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।